बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, धर्मपुर, और वहां का राजा विक्रांत सिंह अपने न्याय और सत्य प्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह अक्सर भेष बदलकर जनता के बीच जाता था ताकि वह देख सके कि लोग कैसे रहते हैं और कौन सच्चा है, कौन झूठा। धर्मपुर के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, सुजानपुर। वहीं रहता था एक किसान, हरिराम, जो बहुत ही गरीब था, लेकिन ईमानदारी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, कुछ बैल और एक पुराना घर, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वह जो कुछ भी उगाता उसी में संतुष्ट रहता। घटना की शुरुआत। एक बार सूखे के कारण पूरे राज्य में अन्न की भारी कमी हो गई। राजा ने सभी किसानों से अनुरोध किया कि जो भी किसान राज्य के लिए कुछ भी अनाज दान कर सकते हैं वे आगे आएं। साथ ही यह भी कहा गया कि जो सबसे अधिक सच्चाई और भक्ति से दान देगा उसे विशेष इनाम मिलेगा। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हम देखना चाहते हैं कि किस किसान में असली ईमानदारी है, मगर मैं परखूंगा अपने तरीके से। मंत्री चौंका, कैसे महाराज? राजा मुस्कुराया, हम एक सोने का कलश खेत में गाड़ेंगे। जो किसान उसे पाकर भी राज्य को लौटा देगा वही सच्चा है। कलश की खोज। 2 दिन बाद हरिराम अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक लोहे की नोक किसी ठोस चीज से टकराई। उसने खुदाई की और देखा एक भारी चमचमाता सोने का कलश। हरिराम पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, हे भगवान, इतनी बड़ी दौलत, मगर यह मेरी नहीं है, यह जरूर किसी का खोया हुआ खजाना है। उसने कलश को साफ किया, एक कपड़े में लपेटा और चल पड़ा सीधा किले की ओर। दरबार में न्याय। राजा विक्रांत सिंह दरबार में बैठे थे जब हरिराम वहां पहुंचा। महाराज, हरिराम ने सिर झुकाया, यह कलश मेरे खेत में मिला है, ये मेरी संपत्ति नहीं है, इसलिए मैं इसे आपके पास लौटा रहा हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारियों ने हैरानी से देखा, कोई इतनी ईमानदारी आज के जमाने में? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, हरिराम, अगर तुम इस सोने को रख लेते तो तुम्हें कोई पता भी नहीं चलता। तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुमने इसे लौटाया, क्यों? हरिराम ने नजर उठाई और दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, धन से पहले धर्म आता है। जो मेरा नहीं है वह मैं कैसे रख सकता हूँ? और अगर ईमानदारी छोड़ दूं तो किसान की असली पहचान क्या बचेगी? राजा की आंखों में चमक आ गई। वह सिंहासन से उतरे और हरिराम के पास आकर बोले, हरिराम, यह कलश तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने उसे उत्तीर्ण किया। तुम जैसे लोगों के कारण ही यह राज्य धर्मपुर कहलाता है। पुरस्कार और बदलाव। राजा ने न केवल सोने का कलश हरिराम को भेंट में दे दिया, बल्कि पूरे गांव का कर माफ कर दिया। साथ ही हरिराम को राज्य का ईमानदारी सम्मान दिया गया और उससे कहा, तुम अब हमारे किसानों के नेता बनोगे। तुम्हारे जैसे लोग ही राष्ट्र की रीढ़ है। हरिराम की ईमानदारी ने पूरे राज्य में एक मिसाल कायम की। लोग कहने लगे, धन बड़ा नहीं होता, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। उपसंहार। हरिराम ने अपनी पूरी जिंदगी सादगी और सत्य के साथ बिताई। उसने धन का अहंकार नहीं किया और अपने गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य और सदाचार का मार्ग दिखाया। कहते हैं, जब वह बूढ़ा हुआ और मरने लगा तो उसने अपने पोते से कहा, बेटा, खेत से सोना निकले या न निकले, पर ईमानदारी का बीज जरूर बोना।